तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 9वीं वालों के लिए हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम देखने वाले बच्चों, जो आपकी काव्य बोध से रहेंगे बच्चों, जो 100% आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो बताऊंगा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर पढ़ लिया तो यहाँ पर टॉप करोगे बच्चों, ठीक है। जो बताएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों। सारे यहाँ पर काव्य बोध हम फिनिश करने वाले बच्चों, क्योंकि पहला ही आपका पेपर हिंदी का है, इसलिए हम हिंदी की अच्छे से तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है निकाल लीजिए परीक्षा अध्ययन, और पेज नंबर 59 यहाँ पर निकाल लीजिए आप, ठीक है। पेज नंबर 59 यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं काव्य बोध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इन सबका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, ठीक है। तो आइए शुरू करते बच्चों। यहाँ पर काव्य बोध का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, काव्य के भेद आपको पता होना चाहिए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ये इनके भेद है। तो इनके भेद को भी आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वो पूछ लेगा कि श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद, इनके भी भेद अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका महाकाव्य, खंड काव्य, ठीक है। फिर इसके हो जाएगा प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। ये आपको थोड़ा दिमाग में याद रख लेना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो 2022 में पूछा गया आपकी एग्जाम में, प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं भेद, ठीक है। 2022 में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ये ऊपर से आप इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, अब प्रबंध काव्य पूछा गया तो यहाँ पर पूछा जाएगा बच्चों आपका महाकाव्य किसे कहते हैं, ठीक है। 2 महाकाव्य उनके रचनाकारों के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर आपको याद करना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों आपको देख लेना है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी क्वेश्चन एक ही होगा, वो कोई दिक्कत नहीं। महाकाव्य पढ़ लेना है। फिर उसी प्रकार आपको खंडकाव्य वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी परिभाषा और खंडकाव्य के नाम आपको याद होने चाहिए, उनके रचनाकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर महाकाव्य खंडकाव्य 2022 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो इसको देखो, आपको महाकाव्य खंडकाव्य अगर परिभाषा भी याद है तो आप अंतर भी उसका लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अब नीचे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, पाठ्य मुक्तम गेय मुक्तम में कोई दो अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन छप सकता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर रस पढ़ने वाले बच्चों, रस में कौन कौन सा रस आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको रस की परिभाषा अच्छे से याद करनी, ठीक है। परिभाषा इंपॉर्टेंट है इसमें, रस किसे कहते हैं ये आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है बच्चों, रस के अंगों के नाम। पूछ सकता है कि रस के अंग बताइए, उनके नाम बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब रस के अंग आपको पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उनके स्थायी भाव आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है, स्थायी भाव वाला, ठीक है। नाम बताते हुए उनके स्थायी भाव का उल्लेख, स्थायी भाव आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 2022 में पूछा गया था बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ये वाला। अब पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रस हम, ठीक है। पीछे रस में आपको श्रृंगार रस अच्छे से पढ़ लेना है, उदाहरण सहित। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, ठीक है। एक रस तो आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है। श्रृंगार हो गया आपका। फिर आपको पढ़ना है बच्चों वीर रस, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। 2 ये हो गए, ठीक है, 2 हो गए बच्चों। फिर नीचे आते हैं, रौद्र छोड़ देना है, भयानक रस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। भयानक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ठीक है। विभत्स आपको छोड़ देना है। फिर इधर आते हैं हम, ठीक है। देखो अद्भुत रस 2022 में पूछा गया है, तो इसको देख लेना है, थोड़ा सा ऊपर से भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते, ठीक है। आपको फिर शांत रस पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शांत रस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर वात्सल्य छोड़ देना है, हास्य आपको देख लेना अच्छे से, ठीक है, हास्य रस, ठीक है। रस में ये हो गए कंप्लीट, ठीक है। नीचे आते फिर हम छंद में देखेंगे बच्चों, छंद क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे छंद पढ़ रहे तो छंद की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, छंद कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका पीछे देख लेते हैं, ठीक है, ये दे रखा है पीछे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर छंद में कौन से छंद इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 छंद दे रखे हैं, दोनों छंद आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दोनों में से एक तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। दोहा छंद हो गया आपका, ठीक है, और सवैया छंद, ये दोनों छंद आपको पढ़ लेने एग्जाम्पल समेत, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका अलंकार,
तो अलंकार में मैंने बच्चों बताया था आपको, अलंकार की परिभाषा और उनके भेद आपको ज़रूर पढ़ना है। कोई भी टॉपिक हो तो वो टॉपिक के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, वो टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब अलंकार में कौन सा अलंकार पढ़ना है, देखो अनुप्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एक ये पढ़ लेना है अनुप्रास। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, ठीक है, अनुप्रास हो गया। देखो यमक अलंकार 2022 में पूछा गया था, तो इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लेना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा देख लेना। यमक हो गया, ठीक है, इसमें उपमा आपको पढ़ना है, उपमा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं अलंकार का, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, ये अलंकार में ये अलंकार आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मानवीकरण भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। ये काव्य बोध हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है बच्चों, जो बताया सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अच्छे से पढ़ लेना है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हम पहले हिंदी की अच्छी तैयारी कर लेंगे बच्चों, हिंदी फिनिश होने के बाद नेक्स्ट पेपर की हम तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। जो भी डाउट हो बच्चों आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।